ये हमारे जो पीटीआई के हामी सोशल मीडिया पे बैठे हैं लोग, इन्होंने तो वहाँ हमारी पाकिस्तानी लड़कियां रेप करा दी। सोशल मीडिया पे जो जो तूफान बदतमीजी है या जो कुछ है उसको रोकने के लिए डिजिटल फायरवॉल बनाई जा रही है। लेकिन आप देखें पी, पीटीआई ये इलेक्शन हार गई है। इमरान खान तो लंदन प्लान की कोई तफसीलात नहीं बता सके और उन्होंने नहीं बताया लंदन प्लान क्या है। तो बस लंदन प्लान करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने तो पूरी तफसीलात बताई हैं कि उसमें जनरल जहीरुल इस्लाम मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सौरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र। सर, कज़िस्तान पे सबसे पहले बात करेंगे। एक ये जो मसला है काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। कहा जा रहा है वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि इतनी ज़्यादा हलाकतें नहीं हो रही, सिर्फ़ तलबा को ज़ख्मी किया गया है। तो व्हाट डू यू थिंक, अंदर की बात क्या है? देखिए, हलाकत तो कोई नहीं हुई, ये बात साबित होगी। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये हमारे जो पीटीआई के हामी सोशल मीडिया पे बैठे हैं लोग, इन्होंने तो वहाँ हमारी पाकिस्तानी लड़कियां रेप करा दी और कहा कि वहाँ लड़कियों से रेप हो गया है, ज्यादतियां हो गई हैं। और किसी ने कहा मेरे पास लड़कियों की ऐसी वीडियोज हैं, मैं दिखा नहीं सकता। और देखिए ना, हमारी अपनी पाकिस्तान की बच्चियां हैं, आपने अपनी सियासत के लिए उनके साथ रेप करा दिया है, ज्यादती करा दी है। अब इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, जो बच्चे वापस आए हैं वो सब बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक, मेरा मतलब है, पीटीआई वालों ने सोचा चलो ये भी एक मौका है हुकूमत को गंदा करने का, उस चक्कर में अपनी लड़कियां गंदी कर दी। ये वही बात है, जब 9 मई के बाद पीटीआई की खवातीन पकड़ी गईं, तो पीटीआई के सोशल मीडिया ने चला दिया कि सब खवातीन जो गिरफ्तार हुई हैं उनका जेलों में रेप हो गया है। बाद में सब खवातीन ने वीडियो जारी की कि हमारे साथ जेल में बहुत अच्छा सलूक किया गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। वो झूठी खबरें थी। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ने सबका रेप करा दिया। अब भी इन्होंने यही किया कि किर्गिस्तान में जो लड़कियां हैं, अब देखो वो हमारी बेटियां हैं कि लोगों के घरों की बच्चियां हैं। उन सब का, मेरा मतलब, उनमें से कहा जी कि कुछ का रेप हो गया है, बड़ी वीडियोज हैं, माँ बाप क्या परेशान हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे ख्याल में ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, इसको बच्चियों के हवाले से तो केयर करनी चाहिए, माँ बाप के हवाले से, उनके सेंटिमेंट्स के हवाले से। मुझे कोई नहीं कि आप वीडियोस अपलोड करते हैं, आप जो भी करते हैं, चलो जी, बच्चों ने कहा हमारे हुकूमत साथ नहीं दे रही, वहाँ एक टेंशन मौजूद थी, अब बच्चों को वापस लाया जा रहा है। लेकिन एक वहाँ हो गए, उसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं था। वहाँ सब 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट है, 15,000 पाकिस्तानी है, लेकिन कोई पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और अब तो हालात नॉर्मल हो गए हैं, किर्गिस्तान के लोग जाके बच्चों से माफिया भी मांग रहे हैं। और वो ये भी क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी फॉरेन स्टूडेंट्स पर बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो मुझे इसमें फेक न्यूज़ वाला एलिमेंट है, फिर ये कहते हैं कि जी हमारे मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भले उन जितने लोगों ने ये लड़कियों के साथ ज्यादतियों की खबरें ट्वीट की हैं या सोशल मीडिया पे लगाई हैं, आप बताएं उनका क्या हाल होना चाहिए। उनको पकड़ के छितर नहीं मारने चाहिए कि आप अपनी बच्चियों के हवाले से कैसी खबरें ट्वीट करते हैं। जिन जिन माँ बाप की बच्चियां वहां थी, उन पर क्या गुजरी होगी आपके इन ट्वीट से। तो वो सिर्फ लाइक्स व्यूज के चक्कर में हर चीज आप कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चियां रेप हो गई, ये हो गया, लाशें पड़ी हैं। ओ भाई, सब्र कर लो, अपने बच्चे हैं, उनके माँ बाप यहाँ परेशान हैं। आपके वीलॉग्स, आपके ट्वीट्स, आपकी फेसबुक पोस्ट, आपके टिकटॉक माँ बाप को कितना परेशान कर रहे हैं और आप कितना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो, मेरा मतलब है कि शूतर पे मार हो गया ये वीलॉग के लाइक्स, वो हो मेरे लाइक काटना जान। लोग सनसनी सुनना चाहते हैं, उस सनसनी के चक्कर में हम वो कुछ भी कर देते हैं जिसका कोई इम्कान नहीं। सिर, जैसा कि अभी आपने बात किया है सोशल मीडिया पर फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया, तो पिछले दिनों आपने शो में बात की थी कि चमक हैं, डिजिटल फायरवॉल तैयार की जाएगी। उस मुतालिक भी बताइएगा सर।
30 मई की बात की जा रही है, बन रही है। अब जिस दिन बन जाएगी सबको नज़र आ जाएगी। लेकिन रियासत-ए-पाकिस्तान और बिलख़ुसूस मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और वो बहुत जगह आर्मी चीफ भी इस हवाले से कोर्ट हुए हैं और सीनियर अस्करी हकाम भी कोर्ट हुए हैं कि उन्होंने बात की है कि सोशल मीडिया पे जो जो तूफ़ान बदतमीज़ी है या जो कुछ है उसको रोकने के लिए डिजिटल फ़ायरवॉल बनाई जा रही है। जिस दिन बन जाएगी सारों को नज़र आ जाएगी। उम्मीद है 30 मई की कोई डेट दे रहा है, कोई 5 जून की दे रहा है, लेकिन ये बहुत करीब है डिजिटल फ़ायरवॉल का मामला, ये ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे और आप कुछ बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन की। तो जैसा कि आप जानते हैं 148 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बने, तो वो सीट वहाँ पर खाली हुई। फिर उसके बाद उनके बेटे अली गिलानी की जानिब से वहाँ पर खड़े होने का फैसला किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बरमला की हिमायत का ऐलान किया और उनको काफ़ी सपोर्ट किया, जबकि उनके बरअक्स उनके जो कैंडिडेट थे वहाँ पर खड़े हुए थे, वो थे सुन्नी तहात काउंसिल के तैमूर साहब। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब कह तो ये रहे हैं कि वो जीत जाएंगे अली गिलानी साहब, तो आप क्या कहेंगे इस मुताबिक? देखें, फ़र्क बहुत ज़्यादा है और लीड से जीत रहे हैं अली कासिम गिलानी और ये कोई क्लोज़ कॉन्टेस्ट हुआ नहीं है। अब पूरी पीटीआई ने इस बार तैमूर अल्ताफ मलिक की जाके कैंपेन की है, ज़रताज गुल से लेके ज़ैन कुरैशी से लेके हर बंदा वहाँ कैंपेन करने गया है। बल्कि मैं कहूँगा कि ना मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर वहाँ पे कैंपेन करने गया है, ना पीपल्स पार्टी का कोई मरकज़ी लीडर वहाँ पे कैंपेन करने गया है। अली कासिम गिलानी ने खुद ही अपनी कैंपेन चलाई है, क्योंकि वहाँ बिलावल ने भी कोई जलसा नहीं किया है जाके इस ज़मीनी इंतखाब में। और इधर से मुस्लिम लीग नून का भी कोई लीडर वहाँ पर नहीं गया जलसा करने। और सुन्नी तात कौंसिल के सारे लीडर वहाँ पर मतलब हत्ता के इस हल्के में मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया और बड़ा क्रेडिट लिया गया कि जो मुस्लिम मौलाना फजलुर रहमान का उम्मीदवार भी पीटीआई के यानी कि सुन्नी तात कौंसिल के कैंडिडेट के हक में विथड्रॉ कर गया है। लेकिन आप देखें पीटीआई ये इलेक्शन हार गई है और लीड और मार्जिन से हार गई है। उसके बाद 21 अप्रैल को भी जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, वो भी पीटीआई हार गई थी, लाहौर में भी, हर जगह। अब पीटीआई मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात हारी जा रही है और जो इस बात का सबूत है कि लोगों को पीटीआई का वोटर जो है, वो पीटीआई से डिप्रेस हो गया है, पीटीआई से नाउम्मीद हो गया है और इसलिए वो अब बैलेट पे नहीं आ रहा। ये पहला स्टेज होता है जब आपका वोटर बैलेट पे आने से रुक जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पार्टी से दूर होता है। ये बहुत सारी सियासी जमातों के साथ ऐसे हुआ है कि पहले उनका वोटर बैलेट पे आने से खत्म होता है, फिर उसकी हिमायत भी खत्म हो जाती है। अब आप देखें ना कि तैमूर मलिक अब सब कहेंगे कि जी वहाँ पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मैं देख रहा था शामी 7 बजे ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। भाई धांधली एक हल्के में नहीं हो सकती। ज़िमनी इंतखाब में धांधली करना सबसे मुश्किल काम है। पीटीआई ने खुद कोशिश की थी, डसके में नाकाम हो गई थी। धांधली इस तरह नहीं हो आपको अपनी हार तस्लीम करनी होगी कि पीटीआई मुल्तान में तैमूर मलिक साहब बड़ी लीड और बड़ी मार्जिन से हार गए हैं। अद्दो-अद्दा फ़र्क है। आधो-आध के फ़र्क में कोई धांधली नहीं होती। आप जेन्युइनली हार गए होते हैं, तो फिर इतनी लीड से आप हारते हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई का जो वोटर है वो पीटीआई से नाराज़ होता जा रहा है। उनकी जो पॉलिटिक्स है उससे नाराज़ होता जा रहा है। उसके अंदर एक डिमोरलाइज़ भी है, डिप्रेशन भी है और वो समझता है अब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आ सकती, वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं, ये पीटीआई के लिए बहुत खतरे की अलामत है। उनकी इंतखाबी सियासत के लिए खतरे की अलामत है। इसका मतलब है कि पंजाब में कम से कम उनका बोरिया बिस्तर गोल होता जा रहा है, उनकी हिमायत कम होती जा रही है और उनका वोटर बैलेट पे नहीं आ रहा। इसीलिए 21 अप्रैल की भी सारी सीटें मुस्लिम लीग नून जीत गई थी और ये नशिस्त भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत से जीत गई है। और ये वन ऑन वन कॉन्टेस्ट था। टीएलपी के उम्मीदवार को तो चंद 100 वोट मिले हैं, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि टीएलपी के वोट बैंक में भी बहुत तेज़ी से कमी हो रही है।
जितनी तेजी से टीएलपी के वोट बैंक में कमी हुई है, ये भी इससे पहले नहीं देखा गया, वरना टीएलपी हर हल्के में हज़ारों में अच्छे वोट लेती थी। और लेकिन अब टीएलपी का वोटर भी बैलेट पे नहीं आ रहा और वो टीएलपी का जो वोटर है, वो भी टीएलपी से अलग और नाराज़ नज़र आ रहा है। एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है वो कम हुआ है, दूसरी तरफ टीएलपी का वोटर भी कम हुआ है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने वोटर को बैलेट पे लाने में कामयाब होते जा रहे हैं और उनका वोटर और वर्कर जो है उसके अंदर एक जुबिलेशन नज़र आ रही है, उम्मीद नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल में ये अगर ये सूरत-ए-हाल कायम रही, तो ये पीटीआई की इंतखाबी सियासत के लिए बहुत खतरनाक। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुछ लंदन प्लान को लेकर। तो जैसा कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, तो लंदन प्लान भी अब मुझे लग रहा है कि 2 लंदन प्लान है। एक लंदन प्लान जिसका ज़िक्र करती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और अब नवाज़ शरीफ की जानिब से एक लंदन प्लान का ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि बानी पीटीआई की जानिब से उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। ताहिरुल कादरी और बानी पीटीआई और एक जस्टिस का उन्होंने नाम लिया है, वो तीनों लंदन गए थे और उन्होंने वहां पर जाके मेरे हुकूमत गिराने के खिलाफ प्लानिंग की। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कौन सा लंदन प्लान जो है वो वाकई अहमियत रखता है कि वो सच था? देखिए, इमरान खान तो लंदन प्लान की कोई तफ़सीलात नहीं बता सके और उन्होंने नहीं बताया लंदन प्लान क्या है। तो बस लंदन प्लान करते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ ने तो पूरी तफ़सीलात बताई हैं कि उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम मौजूद थे, ये ताहिर अल कादरी थे और इमरान खान थे और नवाज़ शरीफ की इस गुफ्तगू की तस्दीक जो है, वो मुबश्शिर लुकमान ने की है कि ऐसी एक मीटिंग में वो भी मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ के लंदन प्लान की तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी तस्दीक कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू के बाद ताहिर उल कादरी साहब जो हैं, वो कोई बयान जारी कर रहे हैं कनाडा से। हालाँकि ताहिर उल कादरी साहब पाकिस्तान की सियासत से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। और वो अब काफ़ी अरसे से खामोश हैं क्योंकि उनकी पार्टी की सियासत का बिस्तर गोल हो गया था और उनको कोई वोट डालने के लिए तैयार नहीं था, तो वो कनाडा भाग गए, उन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी ले ली। अब वो सुना है कि अब कोई अपनी वज़ाहत वो पेश करना चाहते हैं। ताहिर कादरी साहब, आप क्या वज़ाहत पेश करेंगे? आप तो कैनेडियन नेशनल लेके कनाडा से चले गए हैं। मॉडल टाउन के सान्हे के वरसा के से खून से गद्दारी करके आप पाकिस्तान से भाग गए और आपने उनके खून को बेचा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे। उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट के आगे आपने उस खून का सौदा किया। आप कभी भी सान्हे मॉडल टाउन के शोहदा से या वहाँ जो लोग मरे उनसे उनके खून से संजीदा नहीं थे। आप उसकी सियासी कीमत हासिल करना चाहते थे जिसमें आपको बुरी तरह नाकामी हुई। और नाकामी ये हुई कि आप को इमरान खान ने भी लिफ्ट नहीं कराई। इक़्तिदार में आके इमरान खान ने आपकी तरफ देखा भी नहीं और आपकी तरफ मुँह भी नहीं किया और सानिया माल्टाउन पे भी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि इमरान खान भी जानते थे कि वो सब फ़ेक है और सिर्फ़ इक़्तिदार में आने के लिए वो सब आपने ड्रामा किया था। तो ताहिर अल कादरी साहब के जो इस खिलाफ सबसे बड़ी गवाही तो इमरान खान की है जिसने उनके ऊपर लिफ्ट ही नहीं कराई और जिन अफ़सरों पे वो इतराज़ करते रहे उनको पंजाब में लगाते रहे। मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ताहिर अल कादरी साहब को अब मान लेना चाहिए हक़ाइक़ को बजाय इसके कि दोबारा को वज़ाहत जारी करनी चाहिए। लेकिन पीटीआई के ट्रोल्स ये कह रहे हैं कि वो कोई वज़ाहत जारी करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो वज़ाहत जारी करेंगे मेरे ख़्याल में ये तनाज़ा आगे बढ़ेगा और ये नवाज़ शरीफ के लिए बेहतर होगा क्योंकि जितनी बहस होगी, उतने हक़ाइक़ सामने आएँगे। इसीलिए तो पीटीआई आप देखिए ना इस सारे पे ख़ामोश है। वो नहीं बात कर रहे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इमरान खान और ताहिर अल कादरी की मुलाकात पे, नवाज़ शरीफ के लंदन प्लान पे। उनकी तरफ से मुकम्मल ख़ामोशी है। उन्हें पता है इस पर बात करेंगे तो गंदे हो जाएँगे। लिहाज़ा पीटीआई ने इसके ऊपर कोई वज़ाहत जारी नहीं की है। वरना वरना तो अब तक पीटीआई इमरान खान के ट्विटर हैंडल से इसका जवाब आ जाता कि मैं लंदन में था ही नहीं, पर वो लंदन में मौजूद थे। जिस होटल में मुलाकात की बात की जा रही है, उस होटल में मौजूद थे। लिहाज़ा जिस डेटों की बात है ना, उन डेटों में वो लंदन मौजूद थे। ताहिर अल कादरी भी लंदन मौजूद थे, ज़हीरुल इस्लाम भी लंदन मौजूद थे। इसलिए इस सारे को इनकार कैसे इस पे किया जा सकता है? तो ठीक हो गया सर। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।